नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडस स्पोर्ट एंड एनालिसिस। तो यूएस ने ऑफिशियली आर्मर्ड ड्रोन्स को फाइटर एयरक्राफ्ट के इक्विवेलेंट यानी कि बराबर क्लासिफाई कर दिया है, जो एक बड़ी डेवलपमेंट है मिलिट्री एविएशन के लिए। तो यूएस एयरफोर्स ने अपने पहले दो कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी सीसीए को फाइटर एयरक्राफ्ट क्लासिफाई कर दिया है। ये दोनों प्रोटोटाइप एयरक्राफ्ट YFQ-42A जनरल एटॉमिक्स और YFQ-44A एंड्रिल इंडस्ट्रीज पहले अनक्रिव्ड एयरक्राफ्ट है जो फाइटर डेजिग्नेशन पाने वाले हैं। अब सवाल है, क्या ड्रोन सच में फाइटर जेट्स को रिप्लेस कर सकते हैं? फिलहाल फुली रिप्लेस करना मुश्किल है, लेकिन ऑगमेंट यानी कि सपोर्ट करना डेफिनेट है। देखिए, ड्रोन्स के काफी सारे एडवांटेजेस है ओवर ट्रेडिशनल फाइटर जेट्स, जैसे कि कॉस्ट इफेक्टिव स्टेल्थ फाइटर्स यानी कि F-35, F-22 बनाने और मेंटेन करने से ड्रोन्स सस्ते हैं। दूसरा, नो पायलट रिस्क, ह्यूमन पायलट का रिस्क एलिमिनेट होता है, इसीलिए कम कैजुअलिटीज होती है। फिर आता है परसिस्टेंट सर्विलेंस, ड्रोन्स ज्यादा टाइम तक ऑपरेट कर सकते हैं बिना रिफ्यूलिंग के। फिर इसमें आएगा स्वॉर्म टैक्टिक्स, एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स एनिमी डिफेंस को ओवरवेलम कर सकते हैं। और एआई और ऑटोनॉमी यानी फ्यूचर ड्रोन्स एआई बेस्ड होंगे जो खुद से कॉम्बैट डिसीजंस ले सकेंगे। अब जहां एडवांटेजेस होती है वहां लिमिटेशंस तो होती ही है, सीधी सी बात है। तो इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है जिसकी वजह से फाइटर जेट्स अभी जरूरी है, जैसे कि डॉग फाइटिंग कैपेबिलिटी। अभी तक ड्रोन्स मैन्ड जेट्स की तरह एक्सट्रीम मैन्यूवरेबिलिटी नहीं दिखाते। फिर है सिचुएशनल अवेयरनेस, यानी कि पायलट अभी भी बैटलफील्ड को ज्यादा एफिशिएंटली एसेस कर सकता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर रिस्क, यानी कि एनिमी के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अटैक से ड्रोन्स वल्नरेबल हो सकते हैं। फिर पेलोड कैपेसिटी, यानी कि ट्रेडिशनल जेट्स ज्यादा वेपन कैरी कर सकते हैं। अब देखिए, फ्यूचर इंटीग्रेशन की अगर हम बात करेंगे तो उसमें आता है मैन्ड अनमैन्ड टीमिंग, यानी कि ममटी। आने वाले समय में लॉयल विंगमैन कंसेप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है, जिसमें एक मैन्ड फाइटर जेट जैसे F-35 या एनगार्ड के साथ एआई पावर्ड ड्रोन्स डिप्लॉय होंगे। ये मॉडल कॉम्बैट इफेक्टिवनेस बढ़ा सकता है और बैटलफील्ड डायनामिक्स चेंज कर सकता है पूरी तरीके से। अब बहुत सारी कंट्रीज इस पे काम कर रही है, जैसे कि यूएसए MQ-28 गोस्ट बैट और XQ-58 वालकरी पे कर रहा है, रशिया S-70 ओकोटनिक पे कर रहा है, चाइना FH-97A और GJ-11 पे, और इंडिया कैट्स वॉरियर और स्विफ्ट जो एमका के लिए है उस पे काम कर रहा है। देखिए, ड्रोन्स फाइटर जेट्स का रिप्लेसमेंट नहीं है, पर उनको सपोर्ट करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन वॉरफेयर का कोर कंपोनेंट जरूर बन सकते हैं। याद रखिएगा, फ्यूचर एयरफोर्सेस हाइब्रिड मॉडल एडप्ट करेंगी, जिसमें मैन्ड प्लस अनमैन्ड कॉम्बैट मिशंस होंगे। अब दोस्तों, आपका इस कंसेप्ट पे क्या कहना है? आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।